पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सीमेंट दिल से बनाओ। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर, आदाब। गुड मॉर्निंग J&K का एक और ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यह वमेज यह आज तो सरी बखैर आफियत बसेहत सलामत खुश तो खुशहाल आबाद। नाज़रीन मोहतरम, युस जन अजुक शुमार बड़ खास रोजन वोल अजकिस यथ शुमारस मज ज मेज़बान तुंदिस खिदमत मज हाजिर, चूँकि सुबह आगाज सपद सैनिस अत्स मज तो नुन चाय दाम हना तुम चवान और सैन नाजरीन तन वनकस नुन चाय चवान। सुबह सुबह हमेशा दुआ करान ज सैन नाजरीन रोजन खुश खुशहाल, युस जन तुंद यह अजुक दोह आसि यह दोह त रोजन खुश खुशहाल, और यम जन नव उम्मीद आसन नए उम्मीद आसन तिमन उम्मीदन मज रोजन तिम रवां तो दवां तो पत युस जन जिंदगी नि मामलात यम इंसानस बड़ आसान सपदा। खैर युस जन अजुक प्रोग्राम शुमार आज इंशाल्लाह ताला सहित आज तो यह वाज रोज बड़ खास, और एक आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ों पर बात होगी, वाक़ियतन बात होगी, मगर चूँकि प्रोग्राम के हवाले से कई दिनों से ये जो आज का प्रोग्राम है मखसूस जिस हवाले से रहेगा उस मौजू के हवाले से हम कई दिनों से बात कर रहे हैं। जरूर करेंगे, हाँ, लेकिन चूँकि आज 28 तारीख है, सितंबर की 28 तारीख है और संडे का दिन है। यस, संडे के रोज अक्सर हम देखते हैं कि जो कई फैमिलीज हैं तिम इकवट बेहवान दस्तरखानस पे एंड देन दे वॉच आवर शो। यस यस यस, वन चे क्या सा तिम पिकनिक प्लान च करा। कुछ ऐसे होते हैं पूरे हफ्ते वो बिजी इतने होते हैं कि उन्हें कुछ अहम जरूरी चीजें खरीदने का मौका ही नहीं मिलता। दुरुस्त। तो वो ये तो उनके जहन में ये खाका होता है कि शायद हम इतवार के रोज जाएंगे और कुछ ऐसी बुनियादी चीजें जरूरी चीजें वो हम बाजार से खरीदेंगे, लेकिन अच्छे से वुचान दुकान आथवार उमूमन बंद, मगर कह मॉल से तिम यम जन आथवार दे यल्ले आसान या कि एसेंशियल चीज गुड्स तिम आथवार दो कोशिश करान जे अस थवो ओपन पन शॉप या बाकी यम जन जरूरी चीज। जब आप जाते हैं ना शॉपिंग के लिए तो क्या चीजें जहन में रख के जाते हैं? मेरी शॉपिंग जनरली नॉर्मली मेरे लिए अपने लिए मखसूस नहीं होती है, तो ये जो घर की जिम्मेदारियां युस जन घर खतर चीज खरीदो फरोख्त जहनस में कि आथवार दो चांस तिम चीज मिलान। वन जन पर्सनल केयर तम बापत सारी शर्ट तिम बाकियन दोन पे कर कि क्या सन। खैर युस जन ये हनुक ये कनुक मामले अत पे कैंसो दो पे जन ज्यादा नजर ओतर पे 22 पे ये जन GST 2.0 आव लोग बड़ कत करान जे इंशाल्लाह यह रोज सस्त वन प्रत कह चीज। अच्छा मे बसान कि तुंद फोन तक शायद ये वरियस में चेंज, तो तो बदलो नहीं क्या? अच्छा, मतलब आपको मेरे फोन पे नजर है, इंशाल्लाह जरूर बदलेंगे बिकॉज़ सस्त इंशाल्लाह तिकाज कित पर तो करो ना वन जिक्र GST 2.0 या GST 2.0 यम हवाल तुम कत करान। अमुक आगाज गो 2017 पे तो तोतन तम पूरे हिंदुस्तानस मज अम हवाल कह वुचान कि वन नेशन वन टैक्स कह सेंट्रल लेवल पे अलग, स्टेट लेवल पे अलग टैक्स लुकन भरुन, कंज्यूमर्स जन तिमन टैक्स पेवान भरुन, मगर GST यन पे लोगो गो 2017 पे 4 मखसूस स्लैब्स आई थावन तो यम जन एसेंशियल गुड्स बाकी गुड्स तिम कैटेगराइज करना। 5% स्लैब, 12% 18% 28% स्लैब, मगर वन युस जन GST 2.0
یم 2015 پہ شروع گو 22 ستمبر پہ ات نو یس زن دن آو تت مز آو مخصوص 2 سلیبس مز ڈیوائڈ کرنا 5% تو بے 14%. مجھے باسان ام حوالہ کرو اس تفصیلا لوکن مز تہ سہ کنفیوژن کہ اگر اس گھو مارکیٹ اس تت کانٛہہ چیز ہیوان کت چیزس کوت کت چیزس ووت وہ ابھی بھی جو خاکہ ہے اس حوالے سے یہ جو اس طرح کی باتیں وہ کلیئر کرانا بہت. ہاں اور یہ گراؤنڈ لیول پر ہوا کہ نہیں ہوا وہ بھی لوگوں میں بھی تشویش ہے. اس حوالے سے بہت باتیں کریں گے مگر سب سے پہلے موسم پہنچا دیں اور ٹریفک کے حوالے سے ڈیفینیٹلی یہ پروگرام ایک اہم جز ہے تو نہیں بھول سکتے ہیں نا. چلے خیر ناظر محترم آپ تک پہنچاتے ہیں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے حال چال آپ جانتے ہیں آپ تک ہم پہنچاتے ہیں شہروں کی کیا خبر ہے اور موسم کے کیا تیور رہیں گے. میرے ہاتھ میں آج موسم کے حوالے سے جو محکمہ موسمیات کی طرف سے اطلاع جو ملی ہے میں آپ تک پہنچا دوں کہ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کا امکان ہے. جموں میں آج زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سیلسیس کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کے آس پاس کے امکانات ہیں اور مطلب دونوں جگہوں پر آج صاف رہنے کا امکان ہے. سری نگر جموں قومی شاہراہ یعنی ٹریفک کے حوالے سے آپ کو خبر دے کہ آج SSG روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو اور سری نگر جموں قومی شاہراہ جو ہے اس پر ابھی بھی فی الحال کام لگاتار چل رہا ہے اور اس کے حوالے سے ہمیشہ اطلاعات دیتے ہیں. ہاں NH 44 پر کہ آپ ایک کام کریں لین ڈسپلن برقرار رکھیں. وہاں سے ہمیشہ ہمیں ٹریفک کنٹرول روم سے اطلاع ملتی ہے وہاں جو لین ڈسپلن ہے اس کی وجہ سے پھر ٹریفک کی نقل و حرکت میں جو ہے رکاوٹیں پیدا ہوتی ہے. اسی طرح سے مینیج کرنا پھر اکثر مشکل ہو جاتا ہے. سری نگر سونمرگ گمری روڈ پر ریگولیٹڈ مینر میں چھوٹی گاڑیوں کو دونوں طرف چھوٹی گاڑیوں کو پہلے منی مرگ سے سری نگر اور اس کے بعد کرگل سے روانہ کیا جائے گا. خیر مغل روڈ پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے. مزید تفصیلات کے لیے آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں. ٹریفک کنٹرول روم کے نمبرات آپ کے ٹیلی ویژن اسکرین پر بھی دستیاب ہے بعد میں اسکرول بھی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ تازہ ترین اطلاعات سوشل میڈیا ہینڈل سے بھی موصول کر سکتے ہیں. خیر یہ جو اطلاعات ہے یہ ضروری ہے کہ آپ ٹریفک کنٹرول روم سے رابطہ قائم کریں تب ہی آپ اپنے جو سفر ہے اس سفر کا آغاز کریں. یہ تو ایک تھی ٹریفک کے حوالے سے خبر اور اس کے بعد اب اخبارات کی سرخیاں بھی پہنچائیں گے. بالکل اخبارات کی سرخیاں صبح صبح ہم اپنے ناظرین تک پہنچاتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہوتا ہے کہ ہمیں سرخیوں کا انتخاب کرنا ہے اور کون سی ایسی سرخی ہے جو اپنے ناظرین تک ضروری اہم سرخی اپنے ناظرین تک پہنچانی ہے. باقی پورا اخبار تو نہیں پڑھ سکتے نا پروگرام کے آغاز میں اتنا وقت نہیں ہے اس کے لیے آپ کو اخبار خریدنا پڑے گا. آغاز کرتے ہیں میرے پاس مقامی انگریزی روزنامہ ہے اور اس انگریزی روزنامے سے اہم سرخیاں آپ تک پہنچائیں گے. پہلی یہ PM مودی ورچولی لیز فاؤنڈیشن سٹون فار فیز B ورکس آف IIT جموں اور ایک سرخی اسی اخبار سے برنگنگ پہاڑی کمیونٹی ٹو مین اسٹریم از کمٹمنٹ آف دی سینٹر LG. میرے ہاتھ میں اردو روزنامہ ہے آغاز اسی سے اخبار اس طرح سے رقم تراز ہے ہندوستان کو ہر چیز میں خود انحصار ہونا چاہیے ملک ترقی کر رہا ہے مودی جن علاقوں نے دہائیوں سے غربت دیکھی اب خوشحالی کی راہ پر گامزن. ایک اور خبر اسی اخبار سے بھارت کے نگینہ لگے تاج کو دیکھنے کے لیے آئیں ملک کے عوام کو سیاحت کی دعوت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام. جی مقامی اردو روزنامہ میرے پاس بھی ہے اور بڑی ہی غور طلب خبر اس میں شائع ہوئی ہے جہلم کے تعلق سے. جہلم میں ڈریجنگ کی تاریخ مہاراجہ پرتاپ سنگھ کے دور سے شروع ہوئی. ڈوگرا حکمرانوں نے روایت جاری رکھی منتخب حکمرانوں نے یکسر بلا دی. جی انگریزی روزنامہ میرے ہاتھ میں اسی حوالے سے ایک اور خبر کشمیر واچز این اینشنٹ ہائیڈرولک سسٹم سلپ اوے سائنٹسٹ وارن دیٹ کشمیرز نیچرل فلڈ مشین از بریکنگ بیفور اٹس ورکنگ آر فلی انڈرسٹوڈ. یہ آخری روزنامہ میرے ہاتھ میں تھا. جی آخری روزنامہ میرے پاس ابھی مزید 2 اخبارات ہیں. جی پلیز. تو اس حوالے ناظرین تک سرخیاں ضرور پہنچائیں گے لیکن میرے خیال سے پہلے وقفے پہ چلتے ہیں. آپ کی ناظرین محترم یہاں پر ہم رکتے ہیں کمرشل. جی فی الحال میرے خیال سے آپ اخبارات کی سرخیاں کمپلیٹ کریں اس کے بعد وقفے پہ جائیں گے. ٹھیک ہے جی میرے خیال سے بریک اس کے بعد ہی لیں گے سیگمنٹ کے بعد. تو ناظرین محترم میرے پاس مقامی اردو روزنامہ ہے اور اس اردو روزنامے سے یہ خبر سنیے گا حکومت نوجوانوں کو روزگار اور کاروباری مواقع فراہم کر کے بااختیار بنانے کے لیے پرعزم ہے. نائب وزیر اعلیٰ مشن یوا کے تحت جموں کانوکیشن سینٹر میں میگا جاب فیئر کا افتتاح کیا. اور ایک سرخی ایک اخبار سے جو میرے پاس آخری اخبار ہے اس سیگمنٹ کا مقامی انگریزی روزنامہ وی دی پیپل عنوان کے تحت اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے لیک آف ویل ڈیزائنڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ڈیپنز کرائسس پوزنگ تھریٹ ٹو پبلک ہیلتھ بسائڈز انوائرمنٹ ایٹ اسٹیک ان کشمیر. اس حوالے سے ہم اکثر دیکھتے ہیں یہ تشویشناک جو معاملات ہیں
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को Yes, के yes, हवाले yes, से कि इसको किस तरह से मैनेज करें अच्छे जाए जाए गसान तत वुचान कि ছোট वारिया ज़्यादा बिलखुसूस Yes. साथ अच्छा डंपिंग साइट कत करान जहाँ इर्द गिर्द लोग रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है तो जो इसमें इंडिविजुअल लेवल पे तो काम हो सकता है लेकिन साथ में इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी करने ज़रूरत बिलखुसूस एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर काम करने ज़रूरत खैर इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम में बहुत कुछ है और भी हम जिस तरह से आगाज़ ही हमने GST 2.0 से जो बुनियादी बातें हैं वो आप तक पहुँचा कर किया इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे लेकिन फ़िलहाल हम रुकते हैं यहाँ पर एक कमर्शियल स्पॉट के लिए इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इस्तकबाल आप सब देखने वालों का नजर मतरम प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JN के। आगाज़ में हम बात कर रहे थे कि GST 2.0 या 2.0 क्या है और उस हवाले से हमने कहा कि कौन सी चीज़ें हम ख़रीद फ़रोख्त करने जा रहे हैं तो कौन सी चीज़ों पे कमी, जो कीमतें उनमें कमी कहाँ पे आई और कौन सी चीज़ें जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, क्या क्या है, ये सब समझना अभी मुश्किल हो रहा है आम आवाम को, हमें भी मुश्किल हो रहा है। पर इसी ज़िम्न में हमने सोचा कि आज के प्रोग्राम में हम ऐसे मेहमानों को दावत दें। आज एक नहीं बल्कि दो मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आज हमने इसी ज़िम्न में 2 एक्सपर्ट्स को दावत दी है जिनसे हम बहुत सारे सवाल पूछेंगे कि GST 2.0 है क्या और किस तरह से ये ऑन ग्राउंड काम करेगा। इसी ज़िम्न में आज सबसे पहले जिन मेहमान का मैं नाम लूँ, हमारे ख़ास मेहमान हैं, एक की पॉलिसी मेकर हैं और एडमिनिस्ट्रेटर हैं, टैक्सेशन को देखते हैं। हमारे साथ आज मौजूद है कमिश्नर सेल्स एंड टैक्स जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर प्रद्युमन कृष्ण भट्ट साहब। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है सर प्रोग्राम में। और नाज़रीन को भी मेरी तरफ से आदाब। और एक और एक्सपर्ट हमने अपने स्टूडियो में मौजूद किए हैं, चूँकि अब हमने जो ज़रूरियाती चीज़ें उनके हवाले से तो हम बात करते हैं कि महंगे या सस्ते हुए, मगर ख़ास तौर पर जो ड्रग्स का मामला है यानी मेडिसिन्स, इसी हवाले से हमने एक हेल्थ सेक्टर से एक एक्सपर्ट को बुलाया। आज हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर श्रीनगर रीमा गजाला मैम। अस्सलाम वालेकुम सब नाजरीन को भी मेरा प्यार भरा सलाम। शुक्रिया हमें प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आप दोनों का, हमारी खुशबख्ती आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया है, चूँकि GST के हवाले से लोगों के जहन में भी सवाल आते हैं, हमारे जहन में भी कई सारे सवाल आते हैं सर, और इन सवालात के जवाबात निकालना थोड़ा बहुत हमारे लिए मुश्किल हो रहा है। आज हम चाहेंगे कि हम ये जो हमारे ये जो डाउट्स है, ये जो शक व शुबूक हमारे जहनों में, इनको ज़रा सा आज हम ठीक करें। आज हमें बताइएगा कि जो GST 2.0 असल में क्या है, एक तारुफ देते हैं पहले, उसके बाद खुलासा करते हैं कि किस तरीके से कौन सी कीमतों में कहाँ से तब्दीली आई। शुक्रिया अशफाक साहब, आपने हमें यहाँ आने का मौका दिया। हमारी खुशबख्ती है सर। बेसिकली जो 3 सितंबर को GST काउंसिल की मीटिंग हुई थी जी, उसमें जामे तौर पर इस्लाहात किए गए GST में, जिसको एक संगमील माना जा सकता है इस इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हिस्ट्री में। इसको 3 ज़मरों में बांटा जा सकता है जी। नंबर 1, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ट्रेडर्स के लिए, इंडस्ट्री के लिए इस तरह की चीज़ें करना जिससे उनका काम करना आसान हो जाए, ठीक, और उनको कंप्लाइंस बर्डन कम हो जी। दूसरा, रेट रैशनलाइजेशन। रेट रैशनलाइजेशन में आम जो कंज्यूमर है उसको फ़ायदा होगा जी, और इंडस्ट्री जहाँ पर ज़्यादा टैक्स पे कर रही है या ट्रेडर ज़्यादा टैक्स पे कर रहा है, जिसको अच्छी तरह से गौर खोज के बाद देखा गया कि यहाँ पर करेक्शन करने की ज़रूरत है, तो वो रेट रैशनलाइजेशन दूसरा पार्ट था। और तीसरा है रेगुलेशन। किसी जगह जहाँ पॉलिसी मेकर्स को लगता था कि यहाँ पर इवेजन के चांसेस ज़्यादा हैं, तो वहाँ कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की गई है। तो इसका एक कैश लाइन है जी, लाइट फॉर पॉकेट
ब्राइट फॉर फ्यूचर। ओके सो इनका जो मकसद है, एक तो इंडस्ट्री और ट्रेड को फ़रोग देना, जी, कंज्यूमर्स पर जीएसटी का बोझ कम डालना, डालना, एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करना, जॉब्स क्रिएट करना, नए स्टार्टअप्स को फरोग देना। स्ट्रेंथन करना। तो ये जीएसटी 2.0 रिफॉर्म जो है इस ज़िम्न में एक बड़ा कदम है, जी जो जैसे मैंने पहले कहा कि इनडायरेक्ट टैक्सेशन की हिस्ट्री में एक बड़ा संग-मील साबित होगा। जी, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इससे हमारी मईशत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा, हमारे एक्सपोर्ट्स जो हैं सस्ते हो जाएंगे, हमारा जो इकोनॉमी है वो बढ़ेगा, परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की वो बढ़ेगी, और इन द लॉन्ग रन हमारी टैक्सेशन में भी बढ़ोतरी होगी और साथ में हमारी मईशत को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। फायदा होगा। इस हवाले से जैसे मैं अर्ज कर ही रही थी कि स्लैब्स में बांटा गया था 5, 12, 18, 28, तो अब जो रिवाइज्ड है जिसमें जिसे हम जीएसटी 2.0 कहते हैं, इसमें 2 ही स्लैब्स हैं। किस तरह से एक आम इंसान इन स्लैब्स को समझे, क्या है ये? पहले जब जीएसटी लगा था तो इसमें 4-5 स्लैब्स थी, चार स्लैब्स तो मेन थी, इसके अलावा जी। कुछ स्पेशल स्लैब्स थी कुछ गुड्स के लिए। ठीक, तो जो एक डीलर है या जो एक मैन्युफैक्चरर है, बहुत सारी चीज़ें उसके पास होती हैं, राइट, उनको उसकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में कंप्लेंस बर्डन बढ़ता है। इतनी सारी स्लैब्स, इसके लिए 2022 में एक वज़रा के ग्रुप का तश्कील दिया गया था, वो इस पर काम कर रहे थे, और रिसेंटली फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रपोजल लाया जिसको इस वज़रा के ग्रुप ने मंजूरी दे दी, और फिर ये जो जीएसटी काउंसिल है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जीएसटी नफाज के लिए पूरी कंट्री में, उसके सामने पेश किया गया। तो उन्होंने इसको बिल्कुल कंसेंसस से मंजूर किया, और बहुत सारे सेक्टर्स में रेट रैशनलाइजेशन किया गया। ठीक, तो इसमें जैसे हम सबसे पहले लेते हैं जो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है, वो फूड सेक्टर है। एब्सोल्युटली, फूड्स, ग्रोसरीज, ये सारी चीज़, फूड और जो खाने पीने की चीज़ें हैं, चीजें अशिया, इसमें मैक्सिमम चीज़ें पहले से जीएसटी से मुस्तस्ना है, अच्छा जो आम चीज़ें। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अभी भी थी जो कोई 18% में थी, कोई 12% में थी। अब चूंकि 12 और 28 की स्लैब को ख़त्म कर दिया गया है, जी, तो उसके बाद अच्छी तरह से एनालिसिस करने के बाद जो नई रेट्स लागू हुई है, उसमें सिवाय जी, कोल्ड ड्रिंक्स और कैफिनेटेड ड्रिंक्स को छोड़ के जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, जी, वो या तो 5% में है या जीएसटी से एग्जेम्प्टेड है। तो इसमें जो एग्जेम्प्टेड है उनमें 2-4 चीज़ों की अभी बढ़ोतरी की गई, जैसे पराठा है या रोटी है, पैकेज चीज़ है, यूएसटी मिल्क है, इनको जीरो में कर दिया गया है, कोई ऐसे इस पर कोई जीएसटी नहीं है। और बाकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं सब की सब 5% में, 5% ज़मीन में, यानी राहत डायरेक्टली 18 से नीचे आ गई, या कुछ 12 में थी, लगता था, जैसे 12 से आइसक्रीम है 18 में थी तो 5 में चली गई है। कुछ ड्रिंक्स जो थे वो 18 में थे वो 5 में आए, कुछ 12 में थे वो 5 में आए। अच्छा तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जो खाने पीने की चीज़ें हैं उसमें अच्छी खासी कमी की गई है जीएसटी रेट्स में, और सारी की सारी चीज़ें एक्सेप्ट कोल्ड ड्रिंक्स एंड कैफिनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक जो है उनको छोड़ के सारी की सारी चीज़ें जो है वो 5% में आ गई है। यानी हमारे ख्याल से वहाँ पे सेहत का भी खास ख्याल रखा गया है। I'll come to that also. I'll just come to that also. खैर, अच्छा, थोड़ा बहुत और खुलासा समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी आती है जो आम आदमी की ज़िंदगी में आती है, सिर्फ यहाँ तक ही महदूद नहीं है कि 1-2 फूड्स हैं। Yes, I'll come to the next sector. Just please, sure. Next sector is health, जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। जी, इसमें सबसे पहले जो 33 लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उसकी वजाहत मैडम कर सकते हैं। 33 हैं, तो वो 33 जो गुड्स हैं, ड्रग्स हैं, उनको जीएसटी से मुस्तस्ना कर दिया गया, 0% कर दिया गया। दीज आर लाइफ सेविंग ड्रग्स। सर मैं माजरत खाऊं अगर हम पहले मैम से सुन लेते कि किस तरीके से इसमें ये आ गया इजाफा। मैम, चूंकि आप श्रीनगर में काम करती हैं,
اور سب سے پہلے آپ یہ بتائیے گا کہ چونکہ آپ کا سیکٹر ہے، سر نے تو بات کی کہ ہماری گروسریز فوڈس کے حوالے سے بات کی، اب ہیلتھ کیئر جو ہے یہ معاملہ بڑا حساس ہے نا، سینسٹیو ہے. یہاں پر ہم پہلے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو ڈرگس ہیں ان پر کیا ریگولیشنز ہو رہی ہے، اور اگر جی ایس ٹی ریجائم 2.0 آئے تو عام آدمی کو کس طرح سے راحت ملے گی، صحت کے حوالے سے کس طریقے سے شعبہ کام کر رہا ہے. اگر اس کشیر پٹ پنو دپان چھ زور تو جہانور ہے نا. تو سر نے ابھی جیسے فوڈ کی بات کی، مجھے درخواست ات کٹ زن تو یہ فریز ونو زور تو جہانور، اگر تو یہ کنٹینیو کریو نا کشیر پٹ تاکہ یم زن سن کشیر آڈینس. جی جی میں کوشش کروں میری کشمیری بھی آپ کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت کشمیری بولتی ہیں. مطلب لائک ہیلدی باڈی میں ہی ہیلدی مائنڈ ہوتا ہے. اتھے کن یہ گوڑ صحت چھو تیل چھو سوری ہے کہ نہیں. تو کھانا پینا یہ تو بیسک نیڈ ہے، روٹی کپڑا مکان. بٹ آج کا جو ہمارا دور ہے، آپ دیکھیں کس گھر میں میڈیسنس نہیں کنزیوم ہوتا ہے. تو دس از آئی تھنک پیرللی اے بیسک نیڈ. تو یہ اتنا امپورٹنٹ سیکٹر ہے. اشفاق صاحب نے صحیح کہا کہ پہلے ہم اس پہ روشنی اگر ڈالیں گے، اور جیسے بٹ صاحب نے کہا اسینشیل ڈرگس، لائف سیونگ ڈرگس، مطلب جو آپ کی کنٹینیوسلی کوئی کھا رہا ہے جس پہ اس کی لائف اب ڈیپینڈنسی ہو گئی، جیسے تھائرائڈک دوا، بلڈ پریشر، لائف لانگ کھانی ہے. سپوز تھائرائڈ کی ہو، شوگر کی ہو، ہائپر ٹینشن کی ہو، ہارٹ ایلمنٹس ہیں، یہ ٹل اے پرسن از الائیو ہی از ناؤ ڈیپینڈنٹ. تو ان پہ جو یہ بالکل ویو آف ہو گیا، یہ بہت بڑا ریلیف ہے. یہ ہماری کنزیومر کو، پیشنٹ، ہم بھی کہیں نہ کہیں کنزیومر ہے، میں بھی پیشنٹ ہوں. تو دس از اے بگ بگ ریلیف. اس سے پہلے ان پہ ہمیں 5% کا ہوتا تھا اور 12 بھی کچھ جاتے تھے، اب پورا ایگزام. اینڈ دا گڈ نیوز از جو ہمارے اینٹی کینسر آنکولوجی ڈرگس ہے وہ بھی ٹوٹل ویو آف ہو گیا. تو کتنا بڑا ریلیف ہے یہ، کتنا بڑا ریلیف ہے یہ. پھر جو ہمارے جنرل ڈرگس ہیں، میڈیسن سارے، نالجیسکس لے لیجئے، جو بھی وائڈ رینج آف ہمارے ہیں، میادک دوا چھو، پین کلر، جست دوا چھو کامنلی آسان، جی جی، وہ بھی 12% سے لے کے سیدھے ڈاؤن ہو گئے 5% تک. پھر اسپیکنگ اباؤٹ دا مینوفیکچررز، ایٹ دا مینوفیکچررز لیول، جو ہمارا جس کو عام لینگویج میں اس ونو مین دا وہ کہ سالٹ چھو آسان، ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ اس کی ٹرمینالوجی ہے، جو وہ مین ہے، وہ بھی 18% سے تھے کچھ، اور 12 وہ بھی سیدھے نیچے آ گئے 5% پہ. دین وی ہیو میڈیکل ڈیوائسز، کتنے سارے ہوتے ہیں، اسٹنٹس ہوتے ہیں، سمپل سرجیکل گلاؤز سے لے کے او ٹی کے ساری چیزیں، ایوری تھنگ. ایون اے بلڈ بیگ از اے میڈیکل ڈیوائس. مطلب میڈیکل ڈیوائس کی تو شمار ہی نہیں ہے کتنے ہیں اس میں، وہ بھی سیدھا 5% پہ آ گئے ہمارے. مطلب بہت زیادہ 18% بھی تھا کچھ پہ. آپ کے کانٹیکٹ لینزز، اسپیکٹیکلز، مطلب کتنا ویژن کا پرابلم ہے سب کو ہے نا، سب یہ سارا گر کے 5%. This is such a big relief to the public. Obviously میں نے آپ کو کہا نا کہ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ پیرللی دوائیاں کتنی امپورٹنٹ ہیں. ہم ڈیپینڈنٹ ہیں. کچھ ہمارے جو کرونک ڈیزیزز ہوتے ہیں، جیسے کوئی ڈیزیز ہوتی ہے کہ 100 میں سے کچھ 1% آف پاپولیشن کو ہو، جیسے آٹسٹک کوئی پیشنٹ ہوتا ہے، یا کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے ریئر ڈیزیز، وہ بھی ویو آف کر دیا گیا. ان کا کیونکہ وہ ریئر ڈیزیز ہوتی ہے تو وہ جنرلی وہ میڈیسن ایسے اویلیبل نہیں ہوتی. اب کوئی بڑی کمپنی جب بناتی ہیں، وہ ایک ڈرگ، ایک ویکسین یا انجیکٹیبل بنائیں گے، اس کا کچھ وہ اتنا کاسٹلی ہوتا تھا، بیکاز فار دیٹ ریئر ڈیزیز وہ کاسٹلی ہے. تو اب جب اس پہ ویو آف ہو گیا تو افورڈ کر پائے گا ایک انسان. مزید اس حوالے سے آپ سے ہم معلومات ضرور لیں گے کہ کس طرح سے پھر آپ اس کو انفورس کرتی ہیں، تاکہ یہ دیکھیں کہ جو لوگ ہیں کیا سچ میں انہیں اس کا فائدہ ملتا ہے یا نہیں، وہ ضرور جانیں گے. لیکن سر ہم آپ کی اور آتے ہیں. ہم نے اس بیچ کچھ ایسی ٹرمز بھی سنی جو شاید ہمارے لیے نہیں تھی، وہاں تھی، شاید ہمارے لیے ابھی نہیں ہے، کیونکہ جی ایس ٹی 2.0 کے بارے میں ہم نے بہت خبریں سنی. وہ کہ سن گڈز کا نام ہم نے سنا، اس کے علاوہ ہم نے لکشری کچھ آئٹمس وغیرہ کا، پروڈکٹس کا نام سنا. اس کے بارے میں ہمیں تفصیلاً بتائیے گا کہ کیا یہ اس زمرے میں آتے ہیں یا ان پہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا کہ اس حوالے سے کیا ہوگا. بیسکلی ہے کیا یہ؟ بیسکلی آپ کا کوشچن ٹھیک ہے. میں اس سے پہلے کہ میں اس مدعے پر آؤں، جی اس سے پہلے ہیلتھ سے سلسلے میں کچھ چیز میں بتانا چاہوں گا. سانس یتھ ملکس مجھ ہیلتھ انشورنس، لائف انشورنس واریاہ کم استعمال کرنا.
ات شعبس مز 18% GST ونکتام لگان اچھا مگر ات پہ پتمو 3-4 وريو پہ GST کونسل بحث چلان پتمی GST کونسل میٹنگ مز آو ات مز فیصلہ کرنے لائف انشورنس تو ہیلتھ انشورنس یم دونوئی چیز آئی مستثنا کرنا یمن آو ایگزمپشن دن 18% سہ بوڑ ریلیف یہ زن ات سیکٹرس مز پریمیم کم کرت لوکن راحت دی اخ کت سا دویم کت ات ہیلتھس ست جڑت یم زن ویلنس سینٹر یا جم تمن تہ 18% سروس ٹیکس سروس پہ GST لگان سہ تہ آو کم کر 5% کرنا سٹھا جان بہت اچھی بات ہے یم چیز یم زن یہ صحتس وتو دن خاطر مے باسان ویلنس فزیکلی انسان فٹ پتہ روزن باقی چیز یعنی ادویات یوت پتہ کن ات مجھ صحت ٹھیک اکثر یہ مطلب جم وغیرہ کا جس طرح سے انہوں نے ذکر کیا تو میرے خیال سے کئی سارے دوست یہ سن کر شاید خوش بھی ہوئے ہوں گے ہاں پریمیم گسن ون سروس مجھے لگتا ہے یہ فٹ انڈیا موومنٹ کی طرف ایک اور قدم ہے اس میں راغب ہو جائیں گے لوگ زیادہ دویم چیز ون اس تھی سوال پرسو سن گڈسن کی گڈس یم زن 28% مز ونک تام یم مز لکشری آئٹمس کینچن سن گڈس ونان یہ ٹرم اک یم سگریٹ گٹکا ٹوبیکو یمن سن گڈ ونان تو ام ورائے لکشری آئٹمس بج بج کار بڑ بڑ موٹر سائیکل یمن تہ آو ٹیکسس مز انکریز کرنا یہ ہیلتھس متعلق سگریٹ بیڑی تمباکو پان مسالہ یمن آو 40% کرنا مگر امیک نفاذ گو ون کی یہ گھس أکس 2 رٮ۪تن مز ات کی ٹیکنیکل چیز یم زن اکہ دۄیہِ ریتہِ پتہ یہ لاگو کرنا مگر یوتام زن گاڑین ہند تعلق کولڈ ڈرنکسن ہند تعلق یا موٹر سائیکلن ہند موٹر سائیکل 350 cc ابو پیٹرول گاڑی 1200 cc تو 4000 mm علاوہ تو ڈیزل گاڑی 1500 cc تو 4000 mm علاوہ یمن لگ 40% یہ گئی لاگو زٕتووُہِم پہ مگر یہ ٹبیکو پان مسالہ گٹکا وغیرہ یہ گھس ین والن 2-3 رٮ۪تن یمن 18% لگان بیٚیہِ اوس بیاکھ چیز اکھ لگان بیاکھ تتھ ٲسۍ ونان کمپنسیشن سیس یُس زن 40% گو تتھ گو کمپنسیشن ختم تتھ لگ نہٕ کینٛہہ مگر ہُمن لگہِ توٚتام یوٚتام 40% ریٹ نوٹفائی گژھِ یم زن ہُم 4 گولز what is compensation cess like اگر اس سمجھنے کی کوشش کریں وہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے میں مختصراً آپ کو بتاؤں گا جب GST لگا تھا تو ڈفرینٹ ٹیکسز لگتے تھے اسٹیٹس کے اپنے تھے سینٹر کے اپنے تھے بعد میں ان کو مدغم کر کے GST سلیب بنا دی گئی تو سارے اسٹیٹس نے اپنے دیکھا کہ ہمارا کتنا آتا تھا پہلے اب کیا آئے گا تو اس میں گیپ آ رہا تھا اس گیپ کو فل اپ کرنے کے لیے کچھ چیزوں کے اوپر سیس لگایا گیا تھا ایڈیشنل اپون ٹیکس دیٹ از سگریٹ ٹبیکو کارز لکشری کارز وغیرہ ان کو لگا جاتا جو پیسہ یہاں سے آتا تھا وہ سینٹرل گورنمنٹ ان اسٹیٹوں کو وہ ریونیو گیپ فل کرنے کے لیے استعمال کرتی یہ 2022 تک تھا جون 2022 تک تو جون 2022 کے بعد کیونکہ کووڈ کے دوران ہمارے پاس یہ سیس بھی کم آیا تھا اس کو مزید توسیع دی گئی 31 مارچ 2026 تک تاکہ جو سرکار نے لون لیا تھا کمپنسیٹ کرنے کے لیے اسٹیٹس کو اس کو کمپلیٹ کیا جائے اب وہ لون لگ بھگ ختم ہو یہ جو سر آپ اس حوالے سے بات کریں اس حوالے سے آپ ہمارے پاس کچھ نمبرات ابھی ہماری اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اور ہمارے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں یہ نمبرات جو ہیں GST سیوا کیندر کے ہیں کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں 24/7 آپ کا ڈپارٹمنٹ اس پہ لگا ہوا ہے سر GST سیوا کیندر GST سے ریلیٹڈ کوئی بھی جانکاری دینے کے لیے ہمارے پچھلے 4-5 سال سے کام کر رہے ہیں تو آج جو GST 2.0 یہ ریفارمز ہوئے ہیں تو ہم نے عام لوگوں کی اور جو ڈیلر ہے یا مینوفیکچر ہے انڈسٹری ہے ان کو کوئی بھی پرابلم آتی ہے تو ہم نے یہ نمبر اس لیے فلیش کیے ڈسٹرکٹ وائز لسٹ ہے جموں ڈویژن اور کشمیر ڈویژن کا سپریٹ تاکہ کسی کو بھی کسی طرح کی کا ایشو ہے یا کسی کنزیومر کو بھی اگر کسی طرح کا گریوینس ہے تو ان نمبرات پر وہ رابطہ قائم کر سکتا ہے
उसको जानकारी भी मिल सकती है और साथ ही साथ अगर किसी की कंप्लेंट है उसका अजाला भी हो सकता है। दोनों चीज़ें, यानी अगर एक कंज्यूमर चाहे कि वो पता करें कि टैक्स किस पे क्या लग रहा है, अगर मैंने गुड खरीदा है कि ये सस्ता पड़ा है कि महंगा पड़ा है या इम्प्लीमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें हम इन नंबरात से हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल बहुत कर सकते शुक्रिया। और चूंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवालात हैं जो इसी लिहाज से आम आदमी के लिहाज से अजन कत करान ज अख प्रोसेस कि यम जन खेन खुर्दन चीज अत सत बाकी चीज मिसाल के तौर पे बच्चन हज तालीम स्टेशनरी आइटम्स या पर्सनल केयरस में बाकी की आइटम्स यम जन आम दोहन में इस्तेमाल करान तिमन पे क्या गो। बिल्कुल बिल्कुल उस पे इस पे सर लेकिन माजरत खा हूँ चूंकि हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं, ये सवाल मैं मौजूद रखना चाहता हूँ और एक वक्फे के बाद इस पे बात करेंगे। अगर आपकी मैम आपकी इजाजत से भी एक वक्फे के लिए यहाँ पे रुकते हैं नाज़रीन मोहतरम, उसके बाद दोनों मेहमानों से ये सवालात जो है, ये जो सिलसिले गुफ्तगू है ये जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जैन के। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ। जी नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम देख रहे हैं गुड मॉर्निंग JNK। GST 2.0 के हवाले से बात हो रही है। दो एक्सपर्ट्स हमारे स्टूडियो में हमने आज मदऊ किया। पहले हमारे साथ मौजूद हैं कमिश्नर सेल्स टैक्स जम्मू एंड कश्मीर मिस्टर प्रद्युमन कृष्ण भट्ट साहब मेरी दाएं जानिब बैठे हैं, और हमारे साथ एक और ख़ास एक्सपर्ट असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर श्रीनगर रीमा गजाला में मौजूद हैं। सर बात कर रहे थे हम, जो मैंने सवाल पूछा था यूजन में सवाल पुछो यम जन यम शोब चाहे स्टेशनरी या पर्सनल हेल्थ केयर यमन मज क्या सपूत योतन जन एजुकेशन रिलेटेड गुड्स मुताल्लुक यम सारी मुस्तस्ना कर एग्जेम्प्टेड, जैसे शार्पनर है, पेंसिल है, इरेजर्स हैं, मैप्स हैं, एक्सरसाइज नोटबुक्स है, राइट, इन सब को GST से मुस्तस्ना कर दिया गया है। यम जन बुक्स किताब पढ़ने खतर लगान वो भी वो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है बुक्स। सो एजुकेशन सेक्टर में जो भी लर्निंग से रिलेटेड चीजें हैं, राइट, वो सारी की सारी एग्जेम्प्ट कर दी गई है ताकि इनको एक रिलीफ मिल सके इस सेक्टर में। राइट, तो इसमें और भी जो सेक्टर्स हैं, जैसे हमारा एक और इम्पोर्टेंट सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है। जी बहुत इम्पोर्टेंट कमिलन खतर यूजन अख सेक्टर अत मज सारी बोड आइटम ट्रैक्टर आव 18% पे 5% करना सठा जा तो 18 बाकी यम तथ एक्सेसरीज या स्पेयर पार्ट्स टायर सारी आई 5% करना। अच्छा, तो यूजन वनी खाद कमिल बो इस्तेमाल करान तथ पे क्या मामला छ? खादस ऑलरेडी 5%, मगर अख टर्म अख GST मज अच वना इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में गोड बोन वारियन सेक्टर मज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर आसान। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर गो कि अगर कह चीज बनान यम अत इनपुट्स लगान तथ GST रेट हाई, मगर अत फिनिशड गुड्स GST रेट लो। इनपुटस पे टैक्स सह ज्यादा लगान तो यह कलेक्ट करान यह कम लगान। एक्सेस अमिस इनपुट टैक्स लेज मज रोजान, यह कैपिटल कास्ट पेवान, यह पोस बंद रोजान। यह दूर करने खतर फर्टिलाइजर सेक्टर खाद हुंद सेक्टर खादस ऑलरेडी 5%, अमिक मेन 2 इंग्रेडिएंट सल्फ्यूरिक एसिड नाइट्रिक एसिड यम 18% मज अत आव 5% करना। तो फर्टिलाइजर सेक्टर में भी एक राहत रिफॉर्म हुआ है जो उसकी रॉ मटेरियल को टैक्स से मतलब उसकी टैक्स रेट कम कर दी गई जी। इसके अलावा जो बायो पेस्टिसाइड्स हैं, बायो पेस्टिसाइड्स को भी 5% में किया गया है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो है उनको 5% में लाया गया है जी। तो ये एग्रीकल्चर जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में ये रिफॉर्म्स हुए जी। उसके बाद में एक और सेक्टर है जो इको फ्रेंडली सेक्टर है जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो है पोषण वसाइल सोलर एनर्जी रिलेटेड। सपोज सोलर कुकर सोलर वाटर हीटर
सोलर पावर प्लांट्स या गोबर गैस प्लांट्स बायोगैस प्लांट्स यम ते आई 5% कर अच्छा ताकि इको फ्रेंडली यम मेजर तम इन तुल तम अम वर जन हेक मुंसलिक कर गो यम जन वुड आल्टरनेटिव्स चाहे बैगैस बोर्ड सीमेंट बॉन्डेड पार्टिकल बोर्ड हस्क बोर्ड यम जन वुड आल्टरनेटिव ठीक ये इको फ्रेंडली मेजर इन ते 5% कर तो ये जो मैं कह रहा था कि एक जामे हिकमत अमली है ये लगभग हमारे हर शोबे को टच कर रहा है सही तो यहाँ पर हम एक साइड से हेल्थ को देख रहे हैं फूड को देख रहे हैं साथ ही साथ हम अपने एनवायरनमेंट को भी देख रहे हैं तो वो चीज़ें भी इसमें शामिल की गई है बड़ी अच्छी बात कही हम मुझे लगता है इस पे तफसीलन और मजीद बात करेंगे और भी क्या सेक्टर्स इसमें मौजूद और भी शामिल हैं उस पर भी बात करेंगे जैसा कि आपने कहा कि इको फ्रेंडली जो ऐसी चीज़ें हैं जैसे सोलर जो सूरज की रोशनी से कुछ आलात चलते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि उस स्लैब में कमी आई है तो बहुत अच्छी बात है खुशखबरी है क्योंकि कई सारे दोस्त ये सोचते थे कि इस गथ हो कौन मगर अच्छु टैक्स वारिया ज़्यादा या इशू वारिया ज़्यादा तो कई सारे दोस्त अभी जो देख रहे हैं वो सोचेंगे इस हवाले से अब हम मैम की ओर आते हैं ज़रा हमने बात की कि कम छ तम ड्रग्स यम जन एक्सेम्प्टाई करना कम छ तम ड्रग्स यमन पे 5% वन टैक्स अदा कर यम जन कंज्यूमर्स मगर पत्त वुचान कि अख आम सारिफ युस जन सह परेशान आसान हालांकि वुचान वारिया तम मेडिकल शॉप्स ये जन दवा अवेलेबल फेर फर्क हुथस अगर अमिस कम रेटस पे मिलान यो दवा तमिस बेकिस दुकानस पे उसका अलग प्राइस होता है वो ही जो लिख के होता है हमें ये बताइएगा वन यम साथ ये चीज़ तुह वुन एनफोर्स कर कि क्या पज पे ये दुकानदार यु जन दवा कनान या यु जन मेडिकल शॉप फार्मेसी यु जन इन दवा दिवान ये बराबर यम चीज़ फॉलो करान कि ना आप कैसे ये करते हैं बिल्कुल ये जब हमें ये टाइम मिला कि 22 सितंबर के बाद अब ये लागू करना है हमें तो वी हैव आल्सो स्टार्टेड वर्किंग ऑन इट हमारे टीम्स बने हैं हमने एक स्पेशल ड्राइव्स अब कंडक्ट करनी है थ्रू आउट JNK हर एक डिस्ट्रिक्ट में टीम्स बने हैं हमारे ड्रग कंट्रोल ऑफिसर्स के और कभी असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर्स भी उनको सुपरवाइज करेंगे साथ जाएंगे हम वो ग्राउंड लेवल से चेक करेंगे अभी जो प्रॉब्लम है जो हमारे पूरे ट्रेड में भी एक वो थोड़ी खलबली सी मची लाइक सपोज 22 सितंबर से पहले जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ है व्हाट अबाउट दैट बेयर्स द MRP एज पर द अर्लियर रेट्स है ना लेकिन उस पे मतलब बहुत ज़्यादा वो बटअप सा हो गया था सारा मैं इसी प्रोग्राम के हवाले से ये बोलना चाहूँगी कि उनको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है हमारा एक जो हमें ये प्राइसिंग में एक बात आपको पहले बीच में यहाँ पे क्लियर करूँ प्राइसिंग जो हमारा ये मॉनिटरिंग करता है ये NPPA नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग एजेंसी ऑफ इंडिया होता है डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर वो ये सारा मॉनिटर करते हैं हर साल एक चेंज आता है कुछ मॉलिक्यूल्स में कुछ स्टेबल रहते हैं और कुछ में चेंज आता है उस वक्त जब सपोज सडन कुछ चेंज हो कम हो या ज़्यादा हो उस वक्त उनको ये डायरेक्शन होती है कि दे कैन स्टिक labels on the earlier existing rates of the medicine बट इस बार जो ये बिकॉज ये वैसे तो रेट में चेंज नहीं है MRP किसी ड्रग का एज सच वैसे कम नहीं अभी हुआ है अभी ये टैक्स में डिडक्शन है तो इनको पैनिक नहीं करना है अगर हम चेन पीछे ले जाएं टू द मैन्युफैक्चरर लेवल मैन्युफैक्चरर की अब ये जिम्मेदारी है कि वो अपने स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करेंगे वो ये फेज वाइज मैनर में जो है वो स्टिकर्स या कुछ उसमें वो लगा सकते हैं बट टू कीप द अर्लियर रेट इंटैक्ट अभी के बैचेस जो बने हुए हैं आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट बैचेस जो ऑलरेडी मौजूद है हाँ उनको ये पब्लिसाइज करना पड़ेगा थ्रू प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कि ऐसा हुआ है और अपनी अथॉरिटीज की कंसेंट लेके वो ये स्टिकर्स लगाएंगे एज ऑफ नाउ वो ये भी करने की जरूरत नहीं है हमारा एक फॉर्म भी होता है वहां से जनरेट होगा डाउन द लाइन टू द सुपर स्टॉकिस्ट टू द स्टॉकिस्ट अप टू द एंड ऑफ द रिटेलर वो उसमें नया सारा रेट लिस्ट होगा
तो हमारा जो काम रहेगा enforcement एजेंसीज का to check at every outlet कि वो वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, जो नया रेट है आज की डेट का वो लाजमन डिस्प्ले होना चाहिए, ताकि कंज्यूमर भी वो जान सके कि मेरे को कितना बेनिफिट मिल रहा है, 12%, 5%, 10%, किस पे मुझे कितना बेनिफिट मिल रहा है। तो जो अभी की रेट उस किसी स्ट्रिप पे किसी बॉटल पे है, इट हैज टू बी लाइक दैट, बट द थिंग इज उनको भी कंज्यूमर भी अवेयर होना चाहिए कि मेरे को अब जीएसटी इस पे कम है तो मुझे कम रेट पे मिलेगा। मतलब कोई स्ट्रिप अगर 100 रुपए की थी, उसको 12% के हिसाब से वो 112 की मिलती थी, आज उसको 105 की ही मिलेगी। तो वो उसका जो अभी का स्टॉक है ना, मेरे किसी रिटेलर को ना होलसेलर को घबराने की बात नहीं है, उनको उसी एमआरपी से वो सेल आउट करना है, प्रोवाइडेड वो फॉर्म भी डिस्प्ले करे और रेट लिस्ट हर एक के पास जरूरी होना चाहिए। जहां पे हम ये वायलेशन देखेंगे, वायलेशन अब कहाँ आएगा, अगर हमें कोई, मैं चाहूंगी कि वो वो स्क्रीन पर हमारे नंबरात हैं, जी अभी आ जाएंगे, आप बताएं। हाँ, वो ग्रीवेंस नंबर डिस्प्ले होगा, पब्लिक को जहां भी कहीं ये कंप्लेंट हो कि मुझे पुराने ही रेट पे दिया गया, दैट विल बी वायलेशन। आफ्टर 22 अगर वो खरीद रहे हैं, आज की डेट में कुछ खरीद रहे हैं, उनको ये सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि मुझे, ये हमारे पास ग्रीवेंस सेल का नंबर है मैम स्क्रीन पे, ये 24/7 काम करता है। यस, दिस इज हेल्पलाइन नंबर, एनीबडी कैन कॉल ऑन दिस नंबर अगर उनको कॉस्ट के रिलेटेड या कोई भी ग्रीवेंस होगा, इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं। वी हैव ईमेल आईडीज आल्सो, वी हैव शेयर्ड इट थ्रू सर्कुलर्स एंड मीडिया। तो फिलहाल जो स्क्रीन पर इस वक्त नंबर हम नाज़रीन देख रहे हैं, इस पर वो राबता कायम कर सकते हैं ताकि वो इस हवाले से मजीद मालूमात आपसे हासिल कोई ओवर चार्ज कर रहा है, कोई ग्रीवेंस है, वो सारे इसमें सारिफिन दर्ज करा सकते हैं। अब हम इसको और कैसे स्ट्रिंजेंटली चेक कर सकते हैं, जो इनवॉइसेस जनरेट होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर टू द स्टॉकिस्ट टू द होलसेलर एंड टू द रिटेलर, इनवॉइस पे आपको नए रेट से डिस्पेंस करना है, डाउन द लाइन वो सारा नए रेट से होगा, चाहे आपके दवाई पे ओल्ड रेट एग्जिस्ट हो। तो हमारा इन्फोर्समेंट ये कर रहा है। वी हैव स्टार्टेड स्पेशल ड्राइव्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर डिवीजन। स्टार्ट कर लिया है आपने? यस, इट हैज स्टार्टेड 2 days बैक। वी आर ऑन जॉब, और अभी तक क्या है कि क्योंकि ये एकदम से ये स्वैप हो गया, तो हमारे ट्रेडर्स, पब्लिक को तो अवेयरनेस की जरूरत है ही, हमारे इसी तरह रिटेलर्स, होलसेलर्स, इनको भी हम साथ साथ अवेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सब घबरा से गए ना एकदम से कि उनके साथ। चलिए, बहुत शुक्रिया मैम। खैर सर, अस मारा कत कर तुंद ये कत सत पे जिमन याद यूजन तुम वो वुड अल्टरनेटिव नट्स बोट्स यम जन लगान बाकी चीजन। खैर कंस्ट्रक्शन वनकस मामल ख्वाब वुचान वारिया कि पन घर बनावो, अत मुतलिक वन तो यह कत स्लैबस मज अत कज़ा राहत मिले। कंस्ट्रक्शन सेक्टरस मज लगभग टोटल यस एस्टिमेट आमुत करने, यह टोटल लागत तमिक 10 to 11% सीमेंट लगा। तो अगर कंस्ट्रक्शन मटीरियल कत करो, 15 to 20% कंस्ट्रक्शन मटीरियल जो कुछ बिल्डिंग में लगा सह सीमेंट। सीमेंटस मज आई बड़ मतलब बड़ बार कटौती करना। सीमेंट कंस्ट्रक्शन मटीरियल मज अकोई आइटम जो 28% चलान। ठीक, तो 28% पे आव 18% करना। राइट। तो बज तो सीमेंट कंपनी तिहुद बाज़ाब्ते रेट द्राम, नोटिफाइज तमो अखबार मज कोर्मुत लगभग सारवी पन प्राइस, तो सह वुचन पे आमुत कि तिहुद रेट कम गोमुत, लगभग अकिस बैगस मज 70 to 50 रुपये कम। तो लोकल जन ये सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग J&K मज 2-3 नफर सह ऑलरेडी मे कत कर, तमो तन प्राइस कम कोर्मुत, अमी हिसाब अमी अनुमान वो कम कोर्मुत यूत 18 पे 18%। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी एक अच्छी खासी रिफॉर्म हुई है, जिससे लोगों के मकान बनाने में मतलब थोड़ा लागत इंशाल्लाह मुझे लगता है 1 से 2% कम से कम खर्चा बच जाएगा। अच्छा। तो नेक्स्ट सेक्टर जो है वो है टेक्सटाइल। वो भी आम आदमी से वाबस्ता है, इसमें इंडस्ट्रीज भी है। टेक्सटाइल भी इनवर्टेड ड्यूटी से फंसा हुआ था, क्योंकि ईज ऑफ डूइंग के तहत इन्होंने एब्रेशंस को दूर करने की कोशिश की है जीएसटी काउंसिल ने। तो टेक्सटाइल में जैसे आर्टिफिशियल धागा है, आर्टिफिशियल जो टेक्सटाइल है वो 18% या 12% में था, या जो उससे पैकिंग मटेरियल है
वो भी 18% में था। टेक्सटाइल 1000 रुपये तक का जो था उसकी रेट 5% थी। 1000 रुपये से अबव जो था वो 12% में था। ठीक। अब उसकी जो रेंज है बढ़ा दी गई है। अब 5% का रेंज जो है वो 2500 कर दिया गया। 2500 तक का जो टेक्सटाइल है, रेडीमेड गारमेंट्स है, अपरल्स है, वो आएगा 5% में, और 25% से अबव जो है वो 18 में जाएगा। ठीक। तो सिर्फ इसमें एक चीज़ है जो JNK स्पेसिफिक है, बड़ी देर से हमारी यहाँ एक मांग चल रही थी कि हमारा जो हैंडमेड शाल है, हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शाल है, जरूरी चीज, तो उसको आप जी 5% करो। जितने भी अपरेल्स हैं, जैसे पहले कहा कि 2500 से ज़्यादा जिसका भी कीमत है उसको 18% लगेगा। अच्छा। तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट की पहल पर ये चीज़ उन्होंने इंक्लूड की है। वाहिद एक चीज़ ऐसी है जिसका 2500 प्राइस होने के बावजूद 5% ही टैक्स लगेगा, वो हमारा हैंडमेड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड शाल है। बहुत तो ये JNK से रिलेटेड है। तो बाकी जो धागा जो मैं अभी बता रहा था, टेक्सटाइल सिंथेटिक टाइप का, उसका टैक्स भी घटा के 5% कर दिया गया है, ताकि इनपुट का जो टैक्स है वो हायर ना हो, राइट, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ओवरऑल एक राहत मिले, साथ ही साथ आम आदमी को भी राहत। जिसकी वजह से जो हमारे यहाँ आर्टिजन्स हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं बिल्कुल, राहत के साथ खुशहाल मिलनी खबर चाहिए। है। ये GST जो इस तरह से रिफॉर्म हमें देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया इस इन्फॉर्मेशन के लिए। मजीद हम बातचीत के सिलसिले को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन मोहतरम यहाँ पर रुकते हैं अब एक कमर्शियल स्पॉट के लिए। देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। GST 2.0 के ताल्लुक से हम आज के इस प्रोग्राम में बात कर रहे हैं तफसीलन। मैं इकरा खून और इस सफ़र में मेरे हमरा अशफाक हाफिजी आपस में बात नहीं कर रहे। हमारे साथ दो मेहमान एग्जैक्टली तशरीफ फरमा है। मेरे दाएं जानिब है PK भट्ट साहब, कमिश्नर सेल्स टैक्स जम्मू एंड कश्मीर, और बाएं जानिब है रीमा गजाला, असिस्टेंट ड्रग्स कंट्रोलर श्रीनगर। बातचीत के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाते हुए भट्ट साहब आपसे जानना चाहेंगे, जो कि सजने संवरने की बात करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो ख़वातीन अमूमन इस्तेमाल करती हैं या मर्द हजरात भी इस्तेमाल करते हैं, उस पर बात करेंगे। तथ पे क्या मामल तो तमें अलावा अत मज यम सात कत कर, अत मज ऑर्नामेंट्स दिवान। तो ऑर्नामेंट्स यम सात बोजान गोल्ड सिल्वर, यह सानिस जहनस मज अमुक खाक बनान। पत यम सात सोनच बिलखुसूस कत करान, यमन दुकानन पे खसित अत अलग मामला ब्रोट गसान। अच्छुन समझी यवान कि युस जन अत GST छु, यह GST पत 3% सन, 5% सन, कुता परसेंट सन, यह कमिस अदा करुन, यह सोनरस अदा करुन, यह अमिस सर्फस अदा करुन, कंज्यूमरस अदा करुन। अम हवाल करतो अत ना अत गेन थोड़ा वाश थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इधन ये GST रिफॉर्म से गोड़कर बात मुतल्लिक का इधन ब्यूटी सैलून सर्विस, ये सर्विस चाहे 18% पे 5% इसमें वेलनेस सेंटर वगैरह जो गोडनेथी उनमें आज जाओ आप रिफॉर्म करना। हम बोलाओ टेलकम पाउडर या क्रीम या फेस वॉश या बाकी चीज़ तिम चाहे 18% का। तो तुम सवाल से रिलेटेड टू गोल्ड युस GST दुन सो कंज्यूमर्स दुन। अच्छा, कलेक्ट कर रजिस्टर्ड डीलर्स, रजिस्टर्ड डीलर रिटर्न भरान युस तम सर्फस निश कलेक्ट टैक्स कोर्मुत, तमिस पन्नी रिटर्न कि जरिए सो सरकार दुन। तो तुझु यह कत यह बड़ा मतलब ये चीज़ सत वाबस्त युस तन यह GST 2.0 हो कह फायदे वात, यह वात कंज्यूमरस तेल ये सो इनवाइस ना तो लगे तमिस पत मे क्या कोर्क। अच्छा, अगर तमिस इनवाइस आसे सो हेकि बिल्कुल क्लियर कट पता कर कि मे गया रेट कम, मे गोवा प्राइस कम कि कहें ना तो अगर इथे कन गो विदाउट इनवाइस तुलो न कहें
اس لگن کہیں پتہ اس کیا اوس گوڑ تو ونکن کیا ونکن کیا ریٹ اگر تمس مطلب اس تمس سۭتۍ گڑبڑ کر پرائس ہائی دیس تمس خلاف اگر اس ایکشن تہ کریں انوائس اخ ایویڈنس لہذا کر بہ پنن تمام ناظرین اخ ونکس یہ استدا یم سات تہ کانٛہہ تہ چیز تہ مارکیٹس مز مٔلۍ ہینہِ گژھان انوائس چھ ضروری رائٹ یہ کرن نہٕ تم پانسٕے سۭتۍ یوت انصاف کینٛہہ یم کرن تم سرکارس سۭتۍ تہِ انصاف صحیح تکیازِ اگر انوائس باضابطہ ایشو گژھِ ییٖژ انوائسنگ ہائی گژھِ تیوٗت فٲیدٕ واتہِ کسٹمرس تہِ تیوٗت فٲیدٕ واتہِ سرکارس تہِ لہذا چھِ میٲنۍ مودبان گزٲرش کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ گژھِ کُنہِ تہِ ساتہٕ مارکیٹس منٛز گٔژھِتھ انوائس ضروری بیٚیہِ اگر نہٕ تِم دِنۍ تہِ یورے چھُ ژھارُن یورے اگر نہٕ کانٛہہ انوائس دِوان آسہِ ہیلپ لائن نمبر چھُ دِتھ تِم ہٮ۪کن کنسرن متعلق دفترس منٛز ڈسٹرکٹ وائز نمبر چھِ تِم ہٮ۪کن ؤنِتھ یہِ انوائس نسا دِوان تہٕ أسۍ کرو تِمن پٮ۪ٹھ بالکل کاروٲیی جی ایس ٹی یس منٛز چھُ میکینزم اگر نہٕ کانٛہہ انوائس آسہِ دِوان تہٕ اَسہِ چھُ برونٛہہ تہِ کَرِمٕژ یِم کاروٲیی تہٕ برونٛہہ کُن تہِ کرو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ اَسہِ کانٛہہ کمپلینٹ چھِ یِوان أسۍ چھِ ودن 24 hours اتھ پٮ۪ٹھ ایکشن نِوان تو لہذا یہ چھُ مےٚ استدا کہ انوائس چھُ بیسک چیز یمن ریفارمن ہُنٛد یُس بیڈ راک چھُ سۄ چھِ انوائس ہاں تو وہ تو ضروری ہے امہِ مزید یُس زن چھُ جی جی سُہ چھُ کامن مین آیٹم کامن مین آیٹم چھُ بوٚڑ اکھ لسٹ اکھ یِمن زن 5% کرناو اتھ منٛز چھُ مثلاً ٹوتھ پیسٹ ٹوتھ برش ڈینٹل فلاس شیونگ کریم شیونگ بلیڈس امبریلاز سائیکل شیمپو سوپ جو بھی عام چیزیں ہم روزمرہ استعمال کرتے ہیں ان سب کو 5% کے زمرے میں لایا گیا ہے بہت خوب تو اس سے کافی فائدہ ہوگا لوگوں کو کیونکہ جیسا میں نے پہلے ہی کہا لائٹر آن پاکٹ تو جو بھی ہمارا منتھلی بجٹ ہے اس پر ڈیفینیٹلی اس کا امپیکٹ ہوگا and we will have to carve out lesser amount to meet our daily requirements. Right. تو اور بھی جو چیزیں ہیں جو میں جے اینڈ کے حوالے سے بات کر رہا تھا جی پلیز جے اینڈ کے میں ایک اور چیز ہمیں ہے وہ ہے فروٹ ہمارا بہت بڑا انڈسٹری ہے بہت بڑا تو پہلے اس کی پیکنگ میٹیریل جو کارٹنز باکسز وغیرہ لگتے تھے اس کے اوپر 18% لگتا تھا 2022 سے پہلے پھر ہم لوگوں نے استدعا کی تھی جی ایس ٹی کونسل سے تو کوئی 1-1.5 سال پہلے اس کا در کم کر کے 12% کر دیا گیا تھا لیکن اس جی ایس ٹی ریفارم میں اس در کو 12 سے گھٹا کے 5 کر دیا گیا ہے بہت خوب کیونکہ جو ہمارا فروٹ ہے فریش فروٹ اس پر جی ایس ٹی نہیں لگتا تو یہ جو کارٹن باکسز پر وہ جی ایس ٹی پے کرتے تھے یہ ان کے کاسٹ میں ایڈ ہوتا تھا ہاں کیونکہ وہ ان پٹ نہیں لے سکتے تھے ان کا گڈس جو ہے ایگزمپٹڈ ہے تو اس لیے جو ایڈیشنل کاسٹ ان کو پڑتا تھا وہ کم ہو جائے گا اور یہ کارٹن باکسز کے ایکسپینسز ان کے کم ہو جائیں گے یہ بھی ہماری جے اینڈ کے اسپیسیفک ایک بڑی بات ہوئی ہے تیسرا جی ایس ٹی جے اینڈ کے سے بارے میں ہی ایک اور چیز بتاؤں گا وہ ہماری ووڈ کارونگ ہے جو یہاں کافی مقبول ہے تو ووڈ کارونگ کو بھی اس میں بہت مشکور اس کو 5% کر دیا گیا ہے اسی طرح سٹون ویئر ہے میٹل ویئر ہے جو ہم اسٹیچوز اینڈ آئیڈلز بناتے ہیں جی یا پینٹنگز بناتے ہیں وال ہینگنگز بناتے ہیں ان کو بھی 5% میں کر دیا گیا ہے تو What about carpets? کارپیٹ جو ہینڈ میڈ کارپیٹ تھا وہ پہلے 5% تھا اب ساری کی ساری کارپیٹس فلور کورنگس 5% میں ہو گئی ہے اوکے سو اٹ از اے بلینکٹ 5% ناؤ اوکے سو دیٹ ول امپروو اور ایکسپورٹس ایز ویل کیونکہ ان جی ایس ٹی اصلاحات کا ایک بہت بڑا مقصد ہے ہمارے ایکسپورٹ کو بھی پروموٹ کرنا جی تو ایکسپورٹ میں کیا ہوتا ہے تو دونوں چیزیں بتائیے گا سر امپورٹس ایکسپورٹس پہ کیا کیا لگا ہے ایکسپورٹ میں ہمارا کیا ہوتا ہے جو پالیسی ہے جی ایس ٹی کی آپ نے ایک ٹرم سنی ہوگی زیرو ریٹڈ دو چیزیں ہیں جی ایس ٹی میں ایک زیرو ریٹڈ ہوتا ہے اور ایک ایگزمپٹ ہوتا ہے جی یہ سملر ٹرمز لگتی ہے مگر ہے یہ ڈفرنٹ ٹرمز جو ایگزمپٹڈ ہے جیسے ہمارا فریش فروٹ ہے یا ابھی میں نے چیز کی بات کی یہ ایگزمپٹڈ ہے 0% اس پہ کچھ اس کے بننے میں ان پٹ لگ سکتا ہے وہ واپس نہیں جائے گا لیکن کچھ آئٹمز جو ہم باہر کرتے ہیں برآمد کرتے ہیں ان چیزوں کا جو ان پٹ ہوتا ہے جی ایکسپورٹ ہونے کے بعد وہ ان پٹ ریفنڈ ہو جاتا ہے
ताकि जो हमारा इंटरनल टैक्स है किसी कमोडिटी के बनाने में वो हमारी कमोडिटी के प्राइस के साथ साथ बाहर न चला जाए, सही, ताकि हमारी जो एक्सपोर्ट्स है उनकी इफादियत इंटरनेशनल मार्केट में बढ़े, कंपटीशन बढ़े, तो उनको ऑफ टेक ज़्यादा हो। सर सवालात बहुत हैं हमारे पास और लेकिन वक्त बहुत कम है और वक्त का ख़ास ख्याल रखते हुए मैम हमारे पास कुछ चंद मिनट्स बचे हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे बात करते हैं और उसके बाद सर से भी कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। आखिर में आप मुझे बताइए कि अवेयरनेस के हवाले से क्या कुछ आपका डिपार्टमेंट कर रहा है, ख़ास तौर से रूरल एरियाज़ में किस तरीके से अवेयरनेस पहुँचाई जा रही है? जी, डिपार्टमेंट के लेवल पे तो वो एक नोटिस या सर्कुलर्स जो हमने जनरेट किए हम थ्रू प्रेस मीडिया, जैसे मैंने कहा, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और इन पर्सन हमारी टीम्स दे विल बी विजिटिंग इन दिस स्पेशल ड्राइव टू एवरी नोक एंड कॉर्नर ऑफ नॉट ओनली द कश्मीर डिवीजन, जम्मू एज वेल। ये तो करना पड़ेगा, ये इतने शॉर्ट स्पैन पे हुआ। मैंने आपको पहले भी बोला कि हमें इनको बिल्कुल पहले अवेयर करना है और साथ साथ दोनों काम करने हैं, अवेयर भी करना है और काम करवाना भी है। कहीं ऐसा ना हो कि वॉयलेशन हो, किसी जगह कोई सफरर बने हमारा कोई कंज्यूमर, कोई पब्लिक पुरानी रेट पे उसको मिल रहा है और वही दवाई दूसरे को जेन्युइन आज की डेट में। इट विल टेक आई थिंक 1 to 2 months जब तक कि पुराना स्टॉक जो है वो हो जाएगा और इंशाल्लाह जब नया स्टॉक वो तो इसी टैक्स को लागू होके ही आएगा। और बस लास्ट में मैं अपने देखने वालों को सब, मैंने आपको पहले कहा, हम सब भी कभी वी आर ऑन द अदर साइड ऑफ टेबल, आई एम ऑल्सो कंज्यूमर, आई कैन बी पेशेंट, तो ये सब के लिए अवेयरनेस है कि प्लीज कैश मेमो प्लीज तलब किया करें। ये जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जैसे सर ने भी कहा, जब आप इनवॉइस ही नहीं लेंगे, हमें भी बहुत बार ऐसी कंप्लेंट्स आती हैं, हाउ विल वी ट्रेस, दिस इज द मेन सोर्स। ये ऐसा एविडेंस होता है ना, इनवॉइस या कैश मेमो, ये आपकी भी सेफ्टी है और अगर दवाई वाले से गलती नहीं हो तो उसकी भी सेफ्टी है। तो मेहरबानी करके 2 मिनट आप दवाई की दुकान पे रुक के ये 2 मिनट दे के, लेकिन हमेशा जब मेडिसिन खरीदें इनवॉइस लें। हम तो छोटी छोटी चीजें, अभी हम लेडीज की हम कपड़े लेंगे तो हम बिल नहीं मांगते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी इंपॉर्टेंट चीज दवाई, इसके लिए हम 2 मिनट नहीं रुकते हैं और बिल हम कहते हैं कि नहीं वहाँ रश था, ऐसे ही पकड़ा दिया। मगर ये वन ब्याक अख सवाल थे, मानतो कशु जन मामूली चास जुकाम सु गसान पैरासिटामोल या एस्ट्रोमाइसिन या जो भी इस तरह की अद्वियात है इससे मुंसलिक वो ले लेता है, मगर सु अथस कहाँ इनवॉइस या कहाँ मेमो कहाँ चीज। अगर 10 की स्केल पे मैं बात करूं, 0.1 सिर्फ ओटीसी प्रोडक्ट्स ओवर द काउंटर, जिसमें क्रोसिन है, आपका ज़ंडुमाम है या वो बैंडी, वो छोटे छोटे। Every other drug is a Schedule H drug, that means prescription drug. तो यही है ना अवेयरनेस की बात है, हमें हर ड्रग के लिए इनवॉइस तलब करना ही करना है। प्लीज ये मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये उनकी भी सेफ्टी है और हमें भी इसमें बहुत हेल्प होता है अगर कल को कोई वॉयलेशन। बहुत शुक्रिया मैम। बट साहब हम आपकी ओर आएंगे, मेरे ख्याल से चंद मिनट हमारे पास। शायद इस सेशन का आखिरी सवाल होगा। कह खसान दुकानस पे अमि होत कह चीज यह वुचान MRP, तम पे बार्गेन करान कि यह वनान दि सा मे वन अमिच बिल सह दिवान। इस यह GST आसान यह अथ प्राइसस मज इंक्लूड आसान कि ना अमुक अलग बाकायदे बोन कन मेंशन कर कि यथ रेटस पे हसा यीटा % GST। बिल्कुल सही सवाल युस जन सारनी मतलब पज ध्यान दिन, GST हमेशा सेपरेटली हाव, यह प्राइस इंक्लूजन कह, सिर्फ अख कैटेगरी तम गई कंपोजिशन डीलर इन 1.5 करोड़ बोन टर्न-ओवर, तिमन कैश मेमो दिन, तिमन GST लगाउन के, तिमन लगाउन के, तिमन पन्ने प्रॉफिट मज आसान दिन, तिमन सेपरेटली चार्ज करन के, तिम हेकन चार्ज के। ठीक, बाकी टाइम जो कम वो कर सिर्फ बाकी चीज ये अगर कुछ रह भी गया तो हम कर सकते हैं 2-3 वो ये है कि और भी चीजें हैं जिनमें मतलब हुई है, जैसे चाइल्ड केयर की चीजें हैं, जैसे निपल्स, बॉटल्स, डाइपर्स, नैपकिन्स वगैरह, उनमें कमी आई है और स्पोर्ट्स गुड्स में कमी आई है, लेदर गुड्स में कमी आई है। ये मतलब मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी जो हमारी टीमें हैं वो मुतहरिक है फील्ड में। हम लोगों ने कल परसों में लगभग कोई 500 इंस्पेक्शन की है। इसमें जो महकमा लीगल मेट्रोलॉजी है वो पेश है, जो मेरे पास अभी उनके आदाद शुमार है उसके हिसाब से लगभग उन्होंने कोई 500 इंस्पेक्शन पिछले 2-3 दिनों में की है और 30 केसेस में उन्होंने जुर्माना भी आयद किया है GST की, वो लीगल मेट्रोलॉजी के तहत। ओके, लीगल, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से एडवाइजरी आई है ड्रग कंट्रोलर्स को भी और मेट्रोलॉजी वालों को भी। तो वो मुतहरिक हो गए हैं, हमारी टीमें भी उनके साथ हैं,
हम भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, और लगभग 30 केसेस में उन्होंने जुर्माना भी आयद किया। और ये सिलसिला इसी तरह से जारी रहेगा जब तक पूरी तरह से लोग इससे बाखबर नहीं होते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच कमिश्नर साहब, थैंक यू सो मच रीमा जी यहाँ आने के लिए और मुफीद और कारबंद मालूमात हमारे नाज़रीन तक GST 2.0 के हवाले से पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन टुडेज सेशन। और नाज़रीन मोहतरम, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आज के इस प्रोग्राम में हम इस हवाले से आप तक मालूमात पहुंचाएं। हमें उम्मीद है कि जो हमारा मकसद था उसमें हम कामयाब हुए होंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा भी नंबरात वो हमने आपको आप तक पहुंचाए, उन पे आप राबता कायम कर सकते हैं, इस हवाले से मजीद मालूमात ले सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम से मुझे और अशफाक को दें इजाजत इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह फिर से लेकर आएंगे कल आप ही का मनपसंद प्रोग्राम जिसका नाम है गुड मॉर्निंग JNK। खाइबर सीमेंट दिल से बनाओ।